हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है हमें। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बार पूछा है, दूसरी बार पूछा है पैरेलल लाइन, और तीसरी बार कोइंसिडेंस लाइन। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया गया है और हमें एक ऐसा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसे देखते हुए बनाना है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो एक बार, फिर दूसरी बार बनाना है जो कि इस लाइन के इंटरसेक्टिंग हो, और एक बार बनाना है जो इस लाइन के कोइंसिडेंस हो। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका आंसर बुक से मैच ना करें, मगर हम मेथड देख लेते हैं कि मेथड इसमें कैसा होगा। सो पहले हमें इस लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन में एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। यही क्या है हमारा गिवन लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं कि एक जो हमें इसका इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है उसका इक्वेशन लिखना है। तो उसके इक्वेशन को हम मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन में देखें तो a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है 3 और c1 का वैल्यू क्या है -8। और हम जानते हैं कि फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन यानी कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन क्या बनता है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो b1/b2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि इस a2, b2 और c2 का इस तरह से वैल्यू चूज करना है ताकि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। तो हम कैसे चूज करेंगे, तो हम पहले a2 को क्या करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो हम a2 को ले लेते हैं अगर 3, तो लेट a2 = 3। तो जब a2 3 है तो a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a1 तो 2 है तो 2/3। तो a1/a2 अब हमारा क्या हो गया 2/3। तो अब हमें क्या निकालना है, b1/b2 इस तरह से निकालना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। यानी कि a1/a2 अगर 2/3 है तो b1/b2 हमारा 2/3 ना हो गया और कुछ भी हो सकता है। तो हम b2 अगर ले ले 2 तो b1/b2 क्या हो जाएगा, तो b1 है 3 और b2 क्या है 2, यानी कि 3/2। तो a1/a2 हो गया 2/3 और b1/b2 क्या हो गया 3/2, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। यानी कि b2 हमने क्या सही चूज किया। और ये जो कंडीशन दिया गया है इसमें c2 के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, तो c2 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो c2 हमने ले लिया -7। तो जो हमारे पास a2, b2 और c2 का वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हमारा a2, b2 और c2 का वैल्यू जो लिया गया है वो क्या है, सही है। तो अगर वैल्यू सही है तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और वही इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन के इंटरसेक्टिंग एक लाइन का इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो a2 की जगह डालेंगे 3 तो 3x, b2 की जगह 2 + 2y और c2 की जगह -7। तो 3x + 2y - 7 = 0 एक ऐसा लीनियर इक्वेशन है जो इस लाइन के इंटरसेक्टिंग है। आप अलग वैल्यू लेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए तो और भी अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि एक लाइन को इंटरसेक्ट एक ही लाइन थोड़ी ना करेगा, बहुत सारा लाइन कर सकता है। सो दिस इज द आंसर। नाउ अब इस बार क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमें इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो हम जानते हैं कि इस लाइन का पैरेलल कितना लाइन हो सकता है, इनफाइनाइट लाइन। तो हमारा आंसर भी कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। अगर उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक आंसर देना है तो देखते हैं प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, उस लाइन के इक्वेशन को मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या है -8। और हम जानते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या बनेगा, तो a1/a2 = हो जाएगा b1/b2, मगर वो किसके इक्वल नहीं होगा, c1/c2 के। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, a2, b2 और c2 की अब वैल्यू लिखेंगे। तो a2 स्टार्टिंग में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो a2 हम ले लेते हैं 2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2। यहाँ से a1 2 और a2 भी 2 यानी कि 1। तो a1/a2 क्या हो गया 1। और हम जान रहे हैं कि यहाँ से a1/a2 को हमें b1/b2 से बराबर करना है, b1/b2 को a1/a2 से बराबर करना है। तो b1 हमारा है 3, तो b2 हम क्या लें कि कट के 1 आ जाए।
तो हम B2 भी क्या ले लेते हैं 3, तो B1/B2 क्या हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो अब A1/A2 भी 1 और B1/B2 भी 1, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब ये जो है वैल्यू यानी कि जो 1 आया वो C1/C2 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो C2 हमारा है -12। तो अगर हम यहाँ C1 हमारा है -8, तो अगर हम C2 भी -8 ले लें तो कट के क्या आ जाएगा C1/C2 हमारा 1। तो यह वो कंडीशन क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। अगर हमें इससे तो बराबर करना नहीं है, तो हम C2 -8 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम C2 ले लेते हैं -12, तो C1/C2 क्या हो जाएगा, तो -8/-12। तो अगर इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो A1/A2 1 और B1/B2 1, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, और C1/C2 क्या हो गया 2/3, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो जो हमने A1, A2, B2 और C2 का वैल्यू लिया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा वैल्यू सही है। तो उसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो A2 की जगह हमने लिया था 2, सो 2x, प्लस B2 की जगह लिया था 3, सो 3y, और कांस्टेंट क्या लिया था हमने C2 -12, सो -12, सो 2x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें एक कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन लिखना है इस लाइन के। तो गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और A1 यहाँ से हम देख रहे हैं 2, B1 है 3 और C1 है -8। अब फॉर कोइंसिडेंट लाइन हम क्या जानते हैं कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड दैट इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम A2 कुछ भी मान सकते हैं, तो हम A2 मान लेते हैं सबसे पहले 6। तो यहाँ से देखेंगे तो A1/A2 क्या हो गया, तो 2, A1 है 2 और A2 माना है 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। तो A1/A2 क्या आ गया हमारा 1/3। तो अब हमें B1/B2 और C1/C2 भी क्या लाना है 1/3। तो B1/B2 क्या होगा, तो B1 हमारा क्या है 3 और हमें लाना है कितना 1/3। तो B2 हम क्या लेंगे 9। तो B1/B2 क्या हो जाएगा 3 3 9 यानी कि 1/3। सो B2 हमने क्या ले लिया 9। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है। अब हमें C1/C2 भी बराबर करना है, तो C1 हमारा है -8 और हमें इस तरह से C2 लेना है कि कट के क्या आ जाए 1/3। तो हम C2 क्या लेंगे -24। तो अगर यहाँ लिख दें -8/-24, तो C1/C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कट के हो जाएगा 1/3। सो A1/A2 1/3, B1/B2 भी 1/3 और C1/C2 भी 1/3। तो तीनों वैल्यू क्या हो गया बराबर, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है जब हम A2 6 ले रहे हैं, B2 9 ले रहे हैं और C2 -24 ले रहे हैं। तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में रख देंगे और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो A2 हमने लिया था 6, तो 6x, B2 लिया था 9 प्लस 9y और C2 लिया था -24 इक्वल टू 0। सो 6x प्लस 9y -24 इक्वल टू 0 इज ए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है कोइंसिडेंट है। नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि ये जो दोनों लाइन है और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो 3 लाइन हमारे पास टोटल है। तो इन तीनों लाइन से मिल के जो एक ट्रायंगल बनेगा उसका जो वर्टेक्स होगा 3, उसका कोऑर्डिनेट को हमें लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और उसके बाद ये तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा, वो जो ट्रायंगुलर रीजन उसे हमें क्या करना है, सेट कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है दोनों, तो पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं कि y आ जाए लेफ्ट, बाकी सारा कुछ चला जाए राइट। तो हम इसे क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, ये y इधर गया तो x प्लस 1, तो y इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। अब हम दो वैल्यू लेते हैं x की, तो एक बार x हम रखते हैं 1, तो एट x इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, x1 तो y 2, और एक बार x लेते हैं 2, तो एट x इक्वल टू 2y क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3।
अब हम क्या करते हैं, इसका एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू x+1 जो आया है इस फॉर्म में। तो जब x1 था तो y2, तो जब x1 था तो y2, और जब x2 था तो y3, तो जब x2 था तो y3। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो a1,2 तो a1,2 और दूसरा b2,3 तो b2,3। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो इसे भी उस तरह से अरेंज करेंगे कि y आ जाए लेफ्ट और बाकी सारा कुछ चला जाए राइट। तो क्या लिखेंगे हम, 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 12 इधर जाके प्लस हो गया तो +12, और ये 3x इधर जाके माइनस, तो -3x, तो 12 - 3x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 3x, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में। सो y इक्वल टू 12 - 3x/2। अब यहाँ भी हम x की 2 वैल्यू लेंगे, तो एट x इक्वल टू 0, एक बार x 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 3 × 0। तो ये क्या हो जाएगा y 12/2, यानी कि y आ जाएगा 6। और जब हम एक बार x ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा क्या, 4 × 12, और 12 में से 12 जाएगा तो 0/2 यानी कि 0। तो x 4 तो y 0। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टेबल में x और नीचे y इक्वल टू 12 - 3x/2। तो जब x 0 था तो y क्या था, 6, तो x 0 तो y 6, और जब x 4 था तो y क्या था, 0, तो x 4 तो y 0। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, 2 पॉइंट, एक तो p 0,6 ये वाला, और दूसरा q 4,0, सो q 4,0। अब हमारे पास टोटल कितना पॉइंट है, 4। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। सो प्लॉट a b p और q ने ग्राफ पेपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, a को b से ज्वाइन कर देंगे और p को q से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है a 1,2, तो 1,2 कहाँ होगा, तो x पे चलेंगे 1, y पे चलेंगे 2। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो गया, a 1,2। दूसरा पॉइंट है b 2,3, तो x पे कितना चलेंगे 2 और y पे कितना चलेंगे 3, तो 1 2 3। ये पॉइंट कौन सा हो गया, तो ये हो गया b 2,3। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, p 0,6, तो 0,6 कहाँ होगा, तो x पे चलेंगे 0, y पे चलेंगे 6। तो ये हो गया p 0,6। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, q 4,0, तो 4,0 कहाँ होगा, तो x पे 4, y पे 0। तो ये हो गया q 4,0। उसके बाद हम क्या करते हैं, a को b से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया a से b ज्वाइन। तो जो a से b ज्वाइन होगा वो किसका ग्राफ बनेगा, तो ये बनेगा x - y + 1 इक्वल टू 0 का। उसके बाद हम क्या करते हैं, p को q से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये है p, ये है q, तो इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। जो p को q से ज्वाइन करेंगे वो किसका ग्राफ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो अब ज्वाइन करने के बाद आपको टोटल 3 लाइन दिख रहा होगा, एक तो ये लाइन ब्लैक वाला, एक ये लाइन, और तीसरा एक्स एक्सिस। और इन तीनों लाइन से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम हमने दे दिया है बी, डी और क्यू। और इसी ट्रायंगल का क्या करना था, हमें वर्टेक्स निकालना था। तो इसका वर्टेक्स क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो बी 2,3, दूसरा डी -1,0 और तीसरा वर्टेक्स क्या है क्यू 4,0। तो तीनों वर्टेक्स हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को शेड कर देना है। तो ये कर दी हमने शेडिंग। अब हमें तीनों वर्टेक्स पता चल गया, बी, डी और क्यू। तो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया, -1,0, 4,0 और 2,3। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।